में शुरू हुआ एक राजनीतिक प्रदर्शन अब दो राज्यों की पुलिस के बीच जंग में तब्दील हो गया। हिमाचल प्रदेश के सोलन में जो हुआ उसने सबको हैरान कर दिया। खबर है कि हिमाचल पुलिस ने दिल्ली पुलिस के 20 जवानों को ही रोक लिया। आखिर क्यों दिल्ली पुलिस को शिमला की रोहड़ू में आधी रात को छापेमारी करनी पड़ी और क्यों सीएम सुक्खू और पूर्व सीएम जयराम ठाकुर इस मुद्दे पर भिड़ गए हैं। कहानी शुरू होती है दिल्ली के एआई समिट से, जहां यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने एक अनोखा शॉर्टलिस्ट प्रदर्शन किया। इस प्रदर्शन के बाद दिल्ली पुलिस एक्शन में आई। पुलिस को खबर मिली कि प्रदर्शन करने वाले 3 वर्कर हिमाचल के रोहड़ू इलाके में छिपे हुए हैं। इनमें से एक मुख्य आरोपी जितेंद्र सिंह दिल्ली के हिमाचल सदन में ठहरा हुआ था। दिल्ली पुलिस की टीम ने पहले दिल्ली स्थित हिमाचल सदन में आधी रात को रेड मारी, जिसे लेकर काफी बवाल हुआ। इसके बाद टीम हिमाचल के रोहड़ू पहुंची और तीनों कार्यकर्ताओं को हिरासत में ले लिया। लेकिन कहानी में ट्विस्ट तब आया जब ये टीम वापस लौट रही थी। सोलन जिले की पुलिस ने धर्मपुर के पास दिल्ली पुलिस के काफिले को रोक लिया। सूत्रों के मुताबिक प्रोटोकॉल के उल्लंघन के आरोप में हिमाचल पुलिस ने दिल्ली पुलिस के करीब 20 जवानों को ही हिरासत में ले लिया। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू इस कार्रवाई से बेहद नाराज दिखे। उन्होंने इसे संवैधानिक प्रक्रिया के विरुद्ध बताया। सीएम ने दो टूक कहा कि दिल्ली पुलिस को कमिश्नर के जरिए सूचना देनी चाहिए थी। उन्होंने यूथ कांग्रेस अध्यक्ष उदय भान चीप की गिरफ्तारी को भी गलत बताया और स्पष्ट किया कि हिमाचल सदन में कमरे सीएम दफ्तर से ही बुक होते हैं, इसमें कुछ भी अवैध नहीं है। हमारे यूथ कांग्रेस के लड़के वहाँ आते हैं और उसका आज मैं देख रहा था कि भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष ये कह रहे थे कि सीएम के ऑफिस से बुकिंग होती है। हमारे यूथ कांग्रेस के वर्कर है, सीएम के ऑफिस से बुकिंग नहीं होगी तो कहाँ से होगी? वो कोई किसी पद पर थोड़ी है। तो मैं उनकी बुकिंग करता हूँ और उन्हीं की बुकिंग नहीं करता, आम जनता की बुकिंग करता हूँ। पत्रकार महोदय कोई बोलते हैं उनकी भी बुकिंग करता हूँ, और कोई आदमी मेरे को फ़ोन भी कर दे तो मैं उनकी भी बोल देता हूँ कि भैया इनको कमरा दे देना। कमरे का वो किराया देते हैं और हिमाचल के लोगों के लिए हिमाचल भवन है। अगर वो ठहरे हुए थे, अगर किसी ने इस प्रकार की रेड करनी थी तो उसकी पहले जानकारी आरसी को दी जानी चाहिए थी। आरसी को भी जानकारी नहीं दी गई, मुझे भी जानकारी नहीं दी गई। मुझे तो हमारे विधायक सुरेश कुमार जी वहाँ ठहरे थे, उनसे पता लगा। और जो लोकतंत्र की एक प्रक्रिया है, लोकतंत्र में अगर कोई विरोध करता है, शांतिप्रिय तरीके से विरोध करता, तो वो विरोध नहीं माना जाना चाहिए। अगर उन्होंने शांतिप्रिय तरीके से बयान खोल के विरोध किया तो उसको विरोध नहीं माना जाना चाहिए। यूथ कांग्रेस ऐसे प्रदर्शन हमेशा करती रही। हम जब यूथ कांग्रेस में थे तब भी प्रदर्शन करते रहे। उदय भान जी की भी गिरफ्तारी हुई है। बड़ा दुर्भाग्य है कि उदय भान जी की और यूथ कांग्रेस के वर्करों की गिरफ्तारी हुई है। ऐसे समय क्या होता था कि उनको सिर्फ चेतावनी देके छोड़ दिया जाता था कि अगली बार आपने ऐसा नहीं करना, लेकिन इस बार ऐसा हुआ है तो ये गलत बात है। दूसरी तरफ विपक्ष के नेता और पूर्व सीएम जयराम ठाकुर ने सरकार को घेरते हुए इसे एक बड़ा षड्यंत्र करार दिया। उन्होंने आरोप लगाया हिमाचल सदन को साजिश का केंद्र बनाया जा रहा है। जयराम ठाकुर ने यहाँ तक कह दिया इस पूरी योजना में राहुल गांधी और प्रियंका गांधी भी शामिल थी। उन्हें सवाल उठाया कि आखिर प्रदर्शनकारियों की आईडी क्यों छुपाई गई। फिलहाल यूथ कांग्रेस के तीनों कार्यकर्ताओं को शिमला के एसीजेएम कोर्ट नंबर 2 में पेश किया गया है। दिल्ली पुलिस के अधिकारी भी वहाँ मौजूद है। मामला अब सिर्फ कानून का नहीं बल्कि साख की लड़ाई का भी बन चुका है। क्या यह दिल्ली और हिमाचल के रिश्तों में नई दरार पैदा करेगा? देखिए, मैं इस बात को लेकर के बड़ा साफ कहना चाहता हूं कि बहुत दुर्भाग्य है कि कांग्रेस पार्टी के नेता लोग जो है हार के कारण इतना फ्रस्ट्रेशन में हैं कि वो मानसिक संतुलन तक खो गए हैं। और आप पार्टी के खिलाफ बोलिए, लोकतंत्र में आप विचार के खिलाफ बोलिए, विचारधारा के खिलाफ बोलिए, लेकिन आप देश के खिलाफ बोल रहे हैं, देश के खिलाफ षड्यंत्र कर रहे हैं। एआई समिट जो हाल ही में यहां पर दिल्ली में संपन्न हुई, इस तरह का इवेंट आज से पहले कभी भारत में हुआ नहीं, जहां 20 देशों के राष्ट्राध्यक्ष आए, जहां 60 देशों से ज्यादा देशों के मंत्री आए, 3000 से ज्यादा वहां पर पार्टिसिपेशन रहा और 300 से ज्यादा लगभग वहां पर जो प्रदर्शनी लगी। इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए भारत कहां पहुंच रहा है और ये इस प्रकार से यूथ कांग्रेस के नेताओं का नंगा नाच वहां पर इस प्रकार से करना, प्रदर्शन करना, पूरे देश के लिए मैं समझता हूं ये दुर्भाग्यपूर्ण एक स्थिति है। और मैं समझता हूं उसमें निश्चित रूप से उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। ये देश के खिलाफ एक तरह का विद्रोह का है।
ये और भी दुर्भाग्यपूर्ण है हम हिमाचल वासियों के लिए कि जहां हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि कांग्रेस के नेता आते हैं, कमरे में ठहरते हैं, मैं कमरे देता हूं, लेकिन कमरे इसको सराय मत बनाइए, इसको षड्यंत्र का केंद्र मत बनाइए। यहां कोई आदमी ठहरता है, उसकी आइडेंटिफिकेशन मत छुपाइए। यहां साजिश की गई और साजिश में हिमाचल प्रदेश की सरकार का पूर्ण रूप से सहयोग रहा है। ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। जितने भी यूथ कांग्रेस के लोग जो इसमें इन्वॉल्व थे उनके खिलाफ तो कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन इस सारी षड्यंत्र की जो रचना रची गई, योजना बनाई गई, जिसमें राहुल गांधी, प्रियंका गांधी दोनों शामिल थे, उनके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। और मैं यही कहूंगा कि सख्त कार्रवाई होनी चाहिए ताकि देश के खिलाफ इस प्रकार से साजिश में कोई भी आदमी भाग लेने के लिए आने वाले समिट में जो कुछ किया था, क्या कोई पछतावा है? कुछ कहना चाहेंगे आप? कहना चाहेंगे आप लोग? आप बोलेंगे कुछ? पछतावा है आपको? दूसरा क्या कोई पछतावा है आपको? राहुल गांधी आपको बब्बर शेर कह रहे हैं, आप भी बब्बर शेर मानते हैं खुद को? आप कुछ कहना चाहेंगे? कुछ कहना चाहेंगे अपनी सफाई में? सर कुछ कहना चाहेंगे? आप बोल सकते हैं कुछ अगर आप कहना चाहते हो तो। देखिए, कुछ कहने के लिए तैयार नहीं है। दिल्ली पुलिस इन्हें लेकर यहाँ से रवाना हो रही है और कोई पछतावा है या नहीं, और कई घंटों तक हिमाचल प्रदेश पुलिस ने इन्हें यहाँ पर बैठा कर रखा, लेकिन अब दिल्ली पुलिस इन्हें यहाँ से लेकर रवाना हो रही है। और ये तस्वीरें आरोपी जो है पुलिस ले जा रही है। हिमाचल प्रदेश पुलिस की ओर से कहा गया था कि कुछ कहेंगे आप? गिरफ्तार किया गया है, कुछ कहेंगे अपनी तरफ से? आप आपको डिटेन किया गया है दिल्ली पुलिस द्वारा, कहेंगे कुछ? ये आप देख सकते हैं, ये जो वो युवा है आगे ले लीजिए। भाई कुछ कहेंगे क्या? भाई कुछ बोलेंगे? भाई कुछ बोलेंगे आप? भाई कुछ बोलेंगे? बोलेंगे कुछ? भाई कुछ बोलेंगे? प्लीज। एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख सकते हैं टेंशन ऑफ भारत पर। और आप जो है इस गाड़ी दिल्ली हो, यहाँ से जाएंगे, ये तमाम जो देश है इन्हें यहाँ पे डिटेन किया गया था। दिल्ली पुलिस की गाड़ी को यहाँ पे डिटेन किया गया था, उसको रोका गया था। उसके बाद ट्रेन नंबर 2 में